आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 25 सितंबर 2025 और अभी हम जिम करके आए हैं अपना सुबह सुबह। और अब हम जा रहे हैं कोटद्वार बाज़ार क्योंकि वहाँ से हमें अलका की रिपोर्ट लेनी है। वैसे उन्होंने कहा था कि कल शाम ही मिल जाएगी रिपोर्ट, लेकिन हम कल गए नहीं। हमने बोला जब आज जिम जाना है तो जिम करने के बाद हम रिपोर्ट लेने चले जाएंगे। नर्वस तो नहीं हो? है नर्वस क्यों होना है? चाहे वो स्कूल की रिपोर्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट, घबराहट तो होती है। तो अभी साथ साथ हम सब्ज़ी भी ले रहे हैं यहाँ पे। और इस समय मार्केट देखो पूरा का पूरा खाली हो रखा है। ये हमारा मेन मार्केट है, वो ऊपर दिख रहा होगा आपको झंडा चौक। तो झंडा चौक के अंदर वाली गली है ये पूरी। और देखो गाड़ी भी आराम से आ रही है इस टाइम तो यहाँ पे। बस 1 किलो के लिए और कुछ भी लो। शिमला मिर्च और बीन्स ले तो लो। अरे तो पैसे तो दो। अच्छा सॉरी। इस टाइम पे सब्ज़ी भी बिल्कुल फ्रेश लग रही है एकदम। देखो कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। हाँ किस पे? इस पे करना है। तो रिजल्ट देखने पहुंच चुके हैं हम। दिख तो रहा था आपको, बताया ना हमने कि हम वीडियो बनाते हैं। आपने तो पूछा था हमसे। अच्छा उस दिन आपने पूछा था आप लोग वीडियो बनाते हो? मैंने बोला हाँ। क्या रहा रिजल्ट? क्या काम है? विटामिन D12। अच्छा और जो TFT टेस्ट था वो TMT सॉरी हाँ, वो उन्होंने बोला था ना कि अप्रूवल के लिए जा रखा है। तो 2 दिन हो गए आया नहीं आपके ईमेल? हम पे तो नहीं है। किस चीज़ की कमी है आप में? सब नॉर्मल है। अच्छा है सब, मतलब फिट एंड फाइन हो आप। अब हम फ्यूचर के सोच सकते हैं हैं? बोलो डर क्यों भाई, बोलो ना। धन्यवाद बहुत बहुत टेस्ट करने के लिए हमारे। तो रिपोर्ट्स तो सारी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन एक टेस्ट था जो कल नहीं हुआ था, वो मुझे लग रहा है आज भी नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं वो अप्रूवल का कुछ सीन चल रहा है। वो यहाँ नहीं होता, वो कहीं और जाके कराना है किसी और क्लिनिक में, तो वहाँ का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करें फिर, कब कराएं? करती हूँ बात। कहाँ बातचीत है क्या? चलो ठीक है। अभी बढ़िया सारा काम करा के हम घर जा रहे थे, तभी मैडम को याद आया कि मैं फ़ोन ही अपना जिम में छोड़ दिया है। तो अब जा रही है मैडम फ़ोन लेने के लिए अपना। मैंने बोला वाह जी वाह, क्या दिमाग है आपका। पूरा इतनी देर से घूम रहे थे मार्केट में, याद नहीं आया। और अच्छा हुआ याद आ भी गया ऐसे, वरना घर पहुँच के आया था तो मैं आता भी नहीं, फिर अकेले आती स्कूटी लेके। मिला कि नहीं मिला? मिला। चलो तो देखो मम्मी का सबको कॉल आ रखा। नहीं आ रखा। आ नहीं रखा है क्या है? अच्छा मैसेज है। चलो भाई अब घर चलते हैं, मम्मी को दिखाते हैं रिपोर्ट्स। मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय। जिम के बाद ऐसे ड्रिंक मिल जाए तो और क्या चाहिए। वाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मंजू आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। क्या बोल दो? May God bless you, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे यार देर हो गई आज। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी लगी हुई थी, अभी मैं नहाई भी नहीं, अब जाऊंगी नहाऊंगी। मम्मी ने कहा तू भूल कैसे जाती है चीजें, है ना? तो मैंने कहा अरे मेरे को ये रहता है ना कि अरे ये काम भी करना है, ये इसके बाद ये भी करना है, इसके बाद ये करना है, तो दूसरे काम करने के चक्कर में पहले टेंशन बहुत है ना। फिर तीसरा काम करो तो दूसरा अधूरा रह जाता है। तो ऐसे करके हो जाता है। मम्मी कह रही ऐसे तो मेरे को भी कितनी टेंशन रहती है, मेरे को भी कितने काम होते हैं कि कितने सारे लोगों को फोन करना है। फोन करना है? मैंने कहा बहुत बड़ा काम है, बहुत टेंशन है। लो मुझे रिपोर्ट्स आ गई। ये लेने गए थे तुम? तब यस ये लो, बधाई हो बधाई हो। ऐसे दे रहा जैसे पास हो गई बेटी, रिजल्ट दे रहा। बेटी पास हो गई आपकी। ठीक है रिपोर्ट नॉर्मल, बढ़िया नॉर्मल है। एक तो दिखाई नहीं दे रहा ना। ऐनक लाओ भाई इनके, कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे अगर मम्मी स्टाइल ऐसा मारे ना, जैसे चश्मे अगर पहन भी लेंगे तो उसके बाद भी अच्छा क्यों, अच्छा ये है। अच्छा इसमें ऐसे लिखा जाता है कि इतने % होता है, फिर इतने % होना चाहिए। या गुड। यार ऐसे मिल गए थे हमने आज तक कभी टेस्ट ही नहीं कराए होंगे। बच्चे निकाल दिए हमने, ये बच्चे निकाल दिए। दूसरा कितने?
मेरा भाई बहन क्यों नहीं दिया मुझे? हैं? तूने ही बोला था मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बहन चाहिए ना भाई चाहिए। देखो वैसे तो अभी भी बोलते हैं तेरे पे दिमाग नहीं है, तेरे पे कुछ नहीं है, और मेरी ये वाली बात मान ली उन्होंने एक बारी में। क्या बात है, क्या बात है। आपने बोला था ऐसा कि मुझे भाई बहन नहीं चाहिए? बोलूंगा मैं जबरदस्ती चाहिए चाहिए। ये तो यूं बोलता था, मैं बोलती थी ना क्या लोगे बेटा, आप भाई लोगे कि बहन लोगे? लोगे बेटा? ये बोलता था भाई लूंगा, कभी बहन नहीं बोलता था यार, ये ऐसा बदमाश था ना ये। अब मैं बोलती थी भाई क्यों बोलते हो, बहन क्यों नहीं बोलते हो? बहन है नहीं, मुझे भाई के साथ खेलना है ना, बहन नहीं खेलती, मुझे भाई चाहिए, ऐसे बोलता था ये। ऐसा था ही, तब पता चलता। बहन होती तो ऐसा बजाती ना, तब पता चलता। पर कोई बात नहीं, बीवी बजाए बहन बजाए एक ही बात है। जैसे प्रिया ने एक बार उसको बजाया था ना, बिज्जू को, उसके होश ठिकाने आ गए थे बेटे। तब से सुधर गया। तब से सुधर गया। तब देख झड़ से पापा पापा मैं पापा बन गया। एक मारा पापा बन गया। साथ में जिन वो जिनके कमेंट्स आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके खुशखबरी के लिए। मतलब जो आपने बधाइयाँ दी थी उसकी बहुत बहुत धन्यवाद। पर ऐसा कुछ है या नहीं, ये कुछ टाइम बाद पता चलेगा। कुछ टाइम बाद पता चलेगा। सही बोला। वो आंटी की थी, वो वही कर रहे हैं। हे भगवान, हो गई किट्टी। कब? हम वहाँ जा रखे थे जब महाकाल। माँ समझाते समझाते थक गई, बेटा समझने को राजी नहीं है। अरे तो किट्टियाँ इतनी है, पता नहीं समझ में आता। दो किट्टी है मम्मी की, दो किट्टी है मम्मी, एक बाहर की एक बीएल की। तो बीएल वाली हो गई ना। अच्छा, बाहर वाली पहले होगी जब महाकाल गए थे। तो अगले महीने है ना किट्टी आपकी? अक्टूबर में अब मेरी। तो अगला महीने तो अक्टूबर। हाँ ठीक है। ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो बीबी के हाथ का बना हेल्दी बनाना शेक तो पी लिया था। अब जरा मम्मी के हाथ का बना हुआ ये आलू मटर की सब्जी और ये रोटी भी खा लेते हैं साथ में। चीटी घूम रही है इसमें, कहाँ गई चीटी? यहीं तो घूम रही थी अभी। तो आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी हो रही है, मज़ा आ गया खा के। हाँ, बहुत ही स्वाद हो रहा है। आजकल जब भी किसी से जिम में अगर वेट लॉस के बारे में कुछ भी पूछो तो छूटते ही उनका सबसे पहले एक सवाल आता है कि रोटी कितनी खाते हो? तो मैं बोलता हूँ मतलब पूरे दिन में 6 या 7 रोटी खा लेता हूँ, सुबह की 3 और रात की 3 या 4। तो हर कोई यही बोलता है कि भाई मत खाओ, बंद कर दो रोटी, एक खाओ दिन की सिर्फ, तब देखना रिजल्ट। उस समय तो लगता है कि हाँ भाई सही कह रहा है, नहीं मैं आज से रोटी नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि चलो 1-2 महीने या फिर 3-4 महीने में मैं पतला हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कभी ना कभी तो फिर रोटी खाऊंगा ही। मतलब जो जिस तरीके से मैं इतने सालों से रोटी खाता आ रहा था, तो वैसे ही रोटी मैं दोबारा खाऊंगा। तो फिर क्या होगा, फिर मेरा थोड़ा कहीं पेट ना निकल जाए, कुछ ना हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जैसा घर का खाना खा रहा हूँ मैं वैसे ही खाऊंगा। बस एक्सरसाइज तो करते रहेंगे, चलती रहेगी एक्सरसाइज। उसके बाद 3 महीने बाद रिजल्ट देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है। आया डिफरेंस तो बढ़िया है, नहीं आया तब सोचेंगे कि थोड़ा रोटी कम खाऊं। लेकिन अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि अभी से ही मैं रोटी खाना बंद कर दूं। बस हाँ ये है कि बाहर का बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ये जंक फूड होता है बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये कबाब, चाउमीन, मोमो और मीठा तो मैं खाता ही नहीं हूँ वैसे भी, बस कभी कभी खा लेता था, लेकिन अब कभी कभी भी नहीं खा रहा हूँ। तो बस बाहर की चीज़ों में कंट्रोल करना है कि बाहर का नहीं खाना, घर का मैं प्रॉपर खा रहा हूँ। रात को मैं वही 3 रोटी खाता हूँ, मनपसंद सब्जी होती है तो 4 भी रोटी खा लेता हूँ। सुबह भी जब मैं आता हूँ तो तब 2 या 3 रोटी खाता हूँ। दिन में बढ़िया करके भात खाता हूँ। तो मैं अपने आप को अभी वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो फिलहाल अभी मैं एक काम से मैं जा रहा था, लेकिन उससे पहले जरा घर के 3-4 काम है वो करते हैं, फिर जाता हूँ बाहर काम करने। चिलचिलाती धूप में भी कपड़े सुखाना बहुत बड़ा टास्क है भाई, इसलिए मैं तो अपना छतरा ले आया हूँ और छाता उड़ के सारे कपड़े सुखाऊंगा। ऐसे तो नहीं सुखा सकता मैं। कपड़े सुखाने के बीच में एक सिलेंडर वाले भैया भी आ गए, अब सिलेंडर लेके आना पड़ेगा। हाँ चाबी मेरे पास है, लाओ फटाफट दो मुझे सिलेंडर की बुक। ये पकड़ो भैया बुक। कितने का है सिलेंडर? 910 का। 910। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। बहुत ही तेज धूप आ रही है और बाहर जाने का भी अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, वही काम कराना है पूरा। और अब लगभग हफ्ते भर से बारिश नहीं हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जून जुलाई वाली गर्मी वापस आ गई है। तो अभी हमें 2 पार्सल रिसीव हुए हैं। ये है नूरी, ये मिला है साक्षी ट्रेडर से, और ये है माजी मसाले। चलो पहले ये काफी दिनों से आया हुआ है पार्सल, तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं माजी मसाले से। माजी मसालों से आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या है, मसाले हैं इसमें।
नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। बहुत टाइम बाद माजी मसालों ने हमारे पे कृपा करी है। खोलते ही खुशबू आ रही है। खुशबू है ना, इसकी खुशबू कितनी अच्छी। ये है सब्जी मसाला। तभी तो माजी मसालों वाला मतलब ऐसा है कि अधूरी अधूरी सी हो रही थी सब्जी। और अभी देखना ना, हाँ अभी देखना गर्मी सर्दियों में गोभी की सब्जियों में डालना, बहुत अच्छी बनती है। आज फास्ट है लेकिन इसकी खुशबू से यार मुंह में पानी आ गया। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये है स्पेशल टी, उत्तराखंड की चाय पत्ती। किचन किंग मसाला, सारी सब्जियों में डाल सकते हैं। अरे जब तू डालेगी ना तब तेरे को देखना मतलब लगेगा कि हाँ सर्दियों की सारी सब्जियां होती है ना, जो मजा आ जाता है। चलो मैं जब सब्जी बनाऊंगी या नेक्स्ट टाइम कोई सब्जी बनेगी घर पे और हम ये मसाले डालेंगे तब फिर मैं आपको टेस्ट भी बताऊंगी। ये है धनिया पाउडर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गरम मसाला। इन मसालों को डाल दो ना, अगर गरम मसाले की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। ये तो लाल करती है, कश्मीरी लाल मिर्च है। और ये इनकी सबकी अपनी गांव की मिर्चें होती है ना, वही बनाते हैं ये सारी अपनी। अच्छा, ये लगने वाली है, कलर वाली है। हाँ। और ये है हल्दी। और ये है माची लहसुन, लून, पिसी लून। ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। पर अभी तो 9 दिन तक खा भी नहीं सकते ना। ऐसे बाद में ट्राई करेंगे। तो पहले भी आया हुआ है। हाँ पहले भी बहुत सारा ऐसे भेजते हैं ये सामान, इसलिए काफी टाइम बाद, मुझे लग रहा पूरे 1 साल बाद भेजा होगा इन्होंने। उन्होंने सोचा होगा चल रहे होंगे अभी मसाले। हाँ तो मतलब ना एक अधूरा सा लग रहा था, मसाले में खालीपन नहीं होता, वही लग रहा था कि जैसे मतलब खालीपन जैसा। मतलब पहले मैं इसे खत्म करूंगी, इसे डालूंगी पूरा, क्योंकि भी गरम मसाले काम करता होगा। हाँ फिर दूसरे में डालती हूँ, फिर मैं जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं इसे डालूंगी। मिक्स वेज हो गई मिक्स वेज हो गई, पनीर हो गई, तो इनमें डालो, बहुत अच्छी बनती है सब्जी। तो अभी घर वापस आ गया हूँ मैं, और ये अलका ने बना रखा है फ्राइड राइस और बहुत सारी सब्जियां मिला रखी है इसमें, मशरूम, ये शिमला मिर्च, बीन्स। पनीर नहीं मिलाई इसमें क्योंकि पनीर अलका को पसंद नहीं है। सब्जियां थोड़ी कच्ची लग रही है, कच्ची तो होती है। हाँ अच्छी लग रही है, सही है। और साथ में एक मशरूम सलाद भी बना रखा है ना अपने लिए, वो तो इसने खा लिया था, पर इसका टेस्ट हो रहा है नॉन वेज जैसा, है ना, जैसे चिकन के पीस काट करके डाल रहा हूँ मैं। हल्की सी स्मेल भी आ रही है इससे, क्योंकि पका हुआ नहीं है ये, कच्चा ही है, तो इसलिए अजीब सी स्मेल आ रही है इससे। मशरूम ऐसे तो होते हैं। पर सच में मज़ा आ रहा खाने में। और इसमें माजी मसाले के मसाले ऐड कर रखे हैं। कौन कौन से मसाले इसमें मिला रखे? सब्जी, माजी मसाले का सब्जी मसाला था। अच्छा, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ एक बार इसमें डाल के। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं इन मसालों को, जो अलका ने अभी अनबॉक्सिंग किया भी था। और सबसे बड़ी बात है कि जो माजी मसालों की फैक्ट्री है वो पौड़ी में है, तो अपनी भारतीय कंपनी तो है ही, साथ के साथ अपनी पहाड़ की भी कंपनी है, मतलब उत्तराखंड की कंपनी है, तो बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए ऐसी कंपनी इसको। और जो पहाड़ी लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनको और बढ़ावा देना चाहिए कि जिससे और व्यापारी निकले, पहाड़ी व्यापारी निकले। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने माजी मसालों का इंस्टाग्राम लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने जो भी मसाला आपको मंगाने हैं। साथ में नंबर भी डाल रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कॉल करके भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अब फाइनली हम अलमारी बनाने का सोच रहे हैं। तो अभी मैं पापा से वो डिस्कशन कर रहा था, और अभी शाम को करीबन 4 बजे जिनसे हम अलमारी बनाने का सोच रहे हैं वो आ रखे थे, और बढ़िया करके उन्होंने पूरा मेजरमेंट लिया और उसके बाद रेट बताया मुझे। तो मेरा ये सोचना है कि जो मेरा रूम है वहाँ पे मैं ग्लास की अलमारी बनाऊँ। तो आप लोग रिकमेंड करना, अगर किसी के घर में ग्लास की अलमारी है तो वो खुश है उस ग्लास की अलमारी से या नहीं, या फिर मैं जो जनरल लोग प्लाईवुड की अलमारी बनाते हैं मैं वैसे ही बनाऊँ नॉर्मल। मम्मी पापा और जो गेस्ट रूम वाला कमरा है, ये तो 2 कमरे हैं, इनमें तो नॉर्मल प्लाईवुड की अलमारी बनेगी, लेकिन जो मेरा कमरा है ऊपर, वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि ग्लास की अलमारी बनाऊँ। उसमें जब लाइट जलाओ तो अंदर के सारे कपड़े दिखेंगे, क्योंकि अलमारी के अंदर लाइट लगती है, तो जैसी लाइट ऑन करो तो अंदर का सब सारे कपड़े दिखेंगे, और जैसी लाइट ऑफ कर दो तो पूरी ब्लैक कांच दिखेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो बहुत देर से मेरा पापा से ये डिस्कशन चल रहा था कि क्या करना है, किससे कराना है काम, जिनको आज बुलाया था उनसे कराना है या किसी और से कराना है। तो 3-4 घंटे अभी इसी में चले गए। पहले वो भैया लोग आ रखे थे, 2-2.5 घंटे उनके साथ डिस्कशन चला, फिर जब वो लोग गए फिर पापा के साथ 1-1.5 घंटा उनके साथ बातचीत करी। तो मोटिव हमारा ये है कि दिवाली से पहले पहले हमारी अलमारियाँ और मंदिर बन जाए।
तो देखते हैं बनती कि नहीं बनती। बस ये चीज़ आप प्लीज़ बताना कि ग्लास वाली अलमारी अगर किसी के पास है, क्योंकि सबसे बेटर वही इंसान बता सकता है कि जिसके घर में वो चीज़ है। अगर मेरे घर में कांच की अलमारी नहीं है तो मैं किसी को क्या बोलूँगा कि यार नहीं, कांच की अलमारी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए आज कोई मिला था मेरे से, वो भी ये बोल रहा था ये नहीं ग्लास की अलमारी मत बनवाना, ग्लास की अलमारी अच्छी नहीं होती। मैंने बोला अच्छा, मैंने आपके घर में होगी ना? तो कह रहे नहीं मेरे घर में तो नहीं है पर मैंने सुना है। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने सुना है तो फिर ठीक है, समझ गया फिर मैं। क्योंकि सलाह उन्हीं से लेनी चाहिए जो वो चीज़ कर रहा हो या उसके घर में वो चीज़ हो। ये ऐसे ही हवा में सलाह नहीं लेनी चाहिए किसी से। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर किसी के घर में है तो कृपया करके अपनी राय जरूर देना। तो फिलहाल बस इस ब्लॉग का समापन करेंगे, मिलेंगे आपसे कल। तब तक ले जय बद्री विशाल, जय श्री राम, जय सिद्ध बाबा।